हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मेहता पीजी कॉलेज बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम में। लास्ट लेक्चर में अपन डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। और आज जो हमारे पास में टॉपिक है वो है कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं संयोजनीय प्रसामान्य रूप, संयोजनीय प्रसामान्य रूप। तो हमारे पास में जो टॉपिक है आज का उसका नाम है कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, जिसको अपन सीएनएफ भी बोलते हैं, ठीक है। डीएनएफ में सीएनएफ में डिफरेंस देखो कि डीएनएफ के अंदर अपन क्या करते थे कि जो भी फंक्शन अपने पास में होता था सबसे पहले अपन ये देखते थे कि उसके अंदर टोटल चरों की संख्या कितनी है। डीएनएफ की बात कर रहा हूँ मैं। डीएनएफ में सबसे फर्स्ट टारगेट क्या था कि हमें ये देखना होता था कि चरों की संख्या कितनी है। देन अपन क्या करते थे, जितने चर वो सारे सारे गुणनफल में, देन योगफल, यानी एक तरीके से अपन इसको किस में कहते थे, न्यून पद के लिए अपन कहते थे। और न्यून पद की डेफिनेशन यही होती थी, आपको याद हो तो m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट डॉट डॉट। और m1 m2 क्या है, ये सारे सारे न्यून पद हुआ करते थे। और न्यून पद मतलब कि x1 x2 x3 न्यून पद अपन निकाले थे ना, तीन तीन चर के लिए, x1 x2 x3 के लिए टोटल 8 बने थे अपने पास में, याद हो तो x1 x2 x3 के लिए एक बार x1 x2 x3 गुणनफल में, फिर x1 कॉम्प्लीमेंट 2 3, फिर x1 एज इट इज 2 कॉम्प्लीमेंट 3, फिर x1 एज इट इज x2 एज इट इज x3 का कॉम्प्लीमेंट, देन अब दो का कॉम्प्लीमेंट, यानी x1 कॉम्प्लीमेंट x2 कॉम्प्लीमेंट x3 एज इट इज, फिर x1 एज इट इज x2 कॉम्प्लीमेंट x3 कॉम्प्लीमेंट, और देन तीनों का और एक और रहेगा बीच में उसका भी आएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब संयोजनीय में क्या है हमारे पास में कि चरों की संख्या तो देखना ही है। चरों की संख्या देखने के बाद में, चरों की संख्या देखने के बाद में हमें ये देखना है, ध्यान से देखना इधर, चरों की संख्या तो देखना है ही सबसे पहले। चरों की संख्या देखने के बाद में हमें ये देखना है कि उसके अंदर, यानी जो भी हमारे पास में है उसके अंदर जितने भी चर है वो सारे के सारे योगफल में आए, वो सारे के सारे योगफल में आए और फिर से आए गुणनफल। यानी इसके लिए अपन कह सकते हैं ये अधिक पद बने। और अधिक पद की डेफिनेशन क्या थी, m1 डॉट m2 डॉट m3 डॉट, ये चल रहा था ऐसे। और m1 m2 m3 का काम क्या था, योगफल देना। योगफल देना मतलब कि x1 प्लस x2 प्लस x3, तो बस ये डिफरेंस है। जितने भी चर रहेंगे उन सभी चरों पे योगफल पे गुणनफल की संक्रियाएं लगानी है हमें। योगफल पे गुणनफल की संक्रियाएं लगानी है, ये जरूर ध्यान रखना। योगफल के गुणनफल की संक्रियाएं लगानी है, ठीक है। क्लियर है। सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, इसके भी खूब सारे क्वेश्चन करेंगे अनसोल्व में, लगभग सारे क्वेश्चन कर लेंगे। डीएनएफ के फॉर्म और सीएनएफ के फॉर्म में से एक क्वेश्चन आता ही आता है, भी ध्यान रखना। तो हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म।
यदि, क्वेश्चन देखो क्या है, यदि b प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1 एक बूलिये बीजगणित है, एक बूलिये बीजगणित है तो संयोजी भी बोल सकते हैं इसको, संयोजनीय भी बोल सकते हैं, एक ही चीज है। संयोजी प्रसामान्य रूप ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन हमारे पास में है f x1 x2 बराबर x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 डॉट x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट डॉट x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट डॉट x1 डॉट में फिर से हमारे पास में x1। ये दोनों मेथड जब कर लेते हैं ना तो बाद में आकर कन्फ्यूजन होता है, अरे वियोजनी में क्या करते थे, संयोजनीय में क्या करते थे, पूरा मिक्स हो जाता है ये। तो ये ध्यान रखना जरूर अलग अलग से है कि वियोजनीय का मतलब होता है गुणनफल पे योगफल देना, और संयोजनीय का काम होता है योगफल पे गुणनफल देना। ठीक है क्या? वियोजी का काम होता है, वियोजनीय प्रसामान्य रूप की बात हो रही है, तो वियोजनीय का काम होता है आपके पास में गुणनफल पे योगफल देना, योगफल की संक्रिया। ठीक है? और इसका काम क्या है? योगफल पे गुणनफल की संक्रियाएं देना। तो दोनों को मिक्स मत करना, दोनों अलग अलग से ध्यान रखना है। आ जाओ सॉल्यूशन पे। f x1 x2 इक्वल्स टू, पता तो है ही आपके पास में, योगफल फिर गुणनफल, योगफल फिर गुणनफल। सबसे पहले लिखते हैं क्या दिया हुआ है, x1 प्लस x2 डॉट x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट डॉट x1। अब ध्यान रखना कि जब योगफल अपन लगाते हैं, जब योगफल लगाओगे, योगफल लगाने के लिए क्या करना है हमें, बोले इसके अंदर दो चर है, दो ही तो चर है इसके अंदर x1 और x2, बोले दोनों चर है योगफल में, कोई दिक्कत ही नहीं है। बोले फिर गुणनफल आ रहा है, ये भी ठीक है। दो चर है, बोले दोनों योगफल में है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर डॉट है, बोले इसके अंदर केवल एक ही चर है। तो एक तरीके से इसको याद रख लो कि हमेशा संयोजनीय में प्लस 0 करना है और वियोजनीय में गुणन 1 करना है हमेशा। तो इसको भी अपन दो चर बनाने के लिए क्या करेंगे, प्लस 0 कर देंगे लास्ट वाले में। तो ये तो रहेगा एज इट इज x1 प्लस x2 डॉट x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट डॉट, इस x1 को क्या लिखेंगे अपन, x1 प्लस 0। क्यों लिखेंगे ऐसा, तो योग रीजन लिख दो, योग तत्समक नियम, इसका रीजन है योग तत्समक नियम। ठीक है, योग तत्समक नियम। ये तो एज इट इज है ही x1 प्लस x2, कोई दिक्कत नहीं है। डॉट ये भी एज इट इज है x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस का x2 कॉम्प्लीमेंट डॉट x1 प्लस 0 की जगह लिख सकते हैं क्या, x2 और x2 का कॉम्प्लीमेंट। बोले इसका रीजन क्या आएगा, तो इसका रीजन है पूरकता नियम। तो पूरकता
नियम। इसमें जो बंटन नियम काम में लेना है हमें, वो अपने को ये वाला काम में लेना है, ए प्लस बी डॉट सी, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, क्योंकि हमें इसी फॉर्मेट में बनाना है। ठीक है, और वर्गसम नियम वगैरह तो काम में लेना ही है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ए प्लस ए जो है वो भी ए होता है, और ए डॉट ए जो है ये भी ए ही होता है आपके पास में, ये तो हमें काम में लेना ही लेना है। तो अब हमें इस फॉर्मेट में काम में लेना ध्यान रखना है कि ए प्लस ए, यानी फिर से ए लिखेंगे, अब बोले ए डॉट ए, बोले उसको भी ए ही लिखेंगे, जानते ही हैं। और अवशोषण नियम, अवशोषण नियम क्या होता है, ए प्लस ए डॉट भी करोगे तो ही ए ही आएगा, ए प्लस ए डॉट भी करोगे तो ए ही आएगा, और ए डॉट ए प्लस भी करोगे तो भी ए ही आएगा। ये तो एज इट इज है, x1 प्लस x2, कोई दिक्कत नहीं इससे, डॉट x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, डॉट a प्लस बी डॉट सी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, फिर से डॉट ए प्लस सी, ए प्लस सी। इसका रीजन क्या आ जाएगा, बोले बंटन नियम, इसका रीजन है बंटन नियम। कोई दो बार आ रहा है तो उसको एक बार लिख दो, x1 प्लस x2, क्रम विनिमय नियम से इसको पहले मैं लिख देता हूँ, यहाँ से मिलेगा x1 प्लस x2, फिर लिख देता हूँ मैं उसको x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट, फिर डॉट लिख देता हूँ इसको, यानी x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 का कॉम्प्लीमेंट। रीजन है इसके अंदर क्रम विनिमय नियम, तो इसका रीजन है क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम। ए डॉट ए अभी भी वो लिखे ए ही आएगा वर्गसम नियम से, इसको अपन क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2 डॉट, यहाँ से लिखेंगे x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट, फिर डॉट यहाँ से लिखेंगे x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 का कॉम्प्लीमेंट। ये a डॉट a फिर से a ही आ गया, तो इसका रीजन क्या है, वर्गसम नियम, वर्गसम नियम। देखो ये मिल गया कि इस फॉर्म में, योगफल पे गुणनफल, योगफल पे गुणनफल, योगफल, यही तो फॉर्म थी हमारे पास में। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, निम्न फलनों का संयोजनीय प्रसामान्य रूप संयोजनीय प्रसामान्य रूप ज्ञात कीजिए। निम्न फलनों का संयोजनीय प्रसामान्य रूप ज्ञात कीजिए। फलन क्या है हमारे पास में ये देखो मैंने तो x1 प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट, x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट डॉट x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट x3 कॉम्प्लीमेंट फिर का कॉम्प्लीमेंट, x2 कॉम्प्लीमेंट x3 कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। बाहर होल कॉम्प्लीमेंट भी है क्या, ये देख लेते हैं एक बार। नहीं, बाहर होल कॉम्प्लीमेंट नहीं है आपके पास में। फॉर्म कौन सी है, बोला संयोजनीय फॉर्म है। संयोजनीय फॉर्म मतलब कि योगफल बनाना है हमें। बोला योगफल तो इसके अंदर बन रहा है, योगफल पे गुणनफल, योगफल पे गुण, और योगफल में 3 ही चाहिए। बोला 3 तो है इसके अंदर, लेकिन बोला यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट वगैरह लगा हुआ है ना, कॉम्प्लीमेंट वगैरह नहीं होनी चाहिए। ये कॉम्प्लीमेंट वगैरह जो लगा हुआ है, ये कॉम्प्लीमेंट वगैरह की टर्म्स नहीं चाहिए है। आ जाओ सॉल्यूशन पे। हेयर f x1 x2 x3 इक्वल्स टू f x1 x2 x3 इक्वल्स टू x1 प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट डॉट x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट x3 कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। बहुत ध्यान से देखना, डिमॉर्गन्स नियम लगाते हैं अपन। इसमें लगाते हैं सबसे पहले x1 प्लस a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट यानी फिर से x1 ही रहेगा, a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट यानी फिर से x2 की टर्म्स ही रहेगी हमारे पास में, फिर डॉट यहाँ से x1 प्लस इसमें a डॉट b का होल कॉम्प्लीमेंट यानी a कॉम्प्लीमेंट डबल कॉम्प्लीमेंट फिर से वही, और प्लस b कॉम्प्लीमेंट यानी x3 का डबल कॉम्प्लीमेंट फिर से रहेगा x3। ये रहेगी हमारे पास में एक टर्म्स। और इसका रीजन क्या है, मतलब वो है डिमॉर्गन्स नियम। डिमॉर्गन नियम, ये रीजन हमारे पास में है, डिमॉर्गन्स नियम। ठीक है, और देखो आगे, a प्लस ए डॉट बी बंटन नियम। a प्लस ए डॉट बी बंटन नियम क्या कहता है, x1
प्लस x1, अच्छा बंटन नियम लगाने की भी जरूरत नहीं थी, देखो इधर काम वैसे हो जाता, x1 प्लस x2 डॉट यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x3, देखो वैसे भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, a प्लस a डॉट भी फिर से a ही बनता, फिर से a ही तो बनता, वो लगाने की जरूरत ही नहीं थी अपने को। नहीं लगाते, आसान कर देते हैं और थोड़ा सा, इसमें a प्लस a डॉट बी कौन सा नियम लगेगा, फिर से आएगा x1 फिर डॉट बंटन नियम, और यहां से क्या रहेगा x1 प्लस x2, बंटन नियम नहीं सॉरी अवशोषण नियम, तो इसका रीजन आएगा अवशोषण नियम। x1 प्लस 0 कर देते हैं क्योंकि तीन तीन टर्म्स लाना है, और यहाँ पे तो एज इट इज है ही x1 प्लस x2 प्लस x3, तो ये तो ठीक है, योगफल पे गुणनफल, योगफल में तीन तीन चाहिए क्योंकि यहाँ पे तीन तीन चर है हमारे पास में है x1 x2 x3, तो यहाँ पे भी अपने को टोटल तीन तीन चर चाहिए। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, x1 प्लस 0 की जगह वाला लिख देते हैं x2 का डैश, कोई दिक्कत नहीं है, और ये रहेगा एज इट इज x1 प्लस x2 प्लस x3, ये रहेगा एज इट इज, कहाँ दिक्कत है। बंटन नियम से ओपन कर देते हैं, ये 0 क्यों लिखे अपन, तो योग तत्समक नियम, और इसको क्यों लिखे अपन पूरकता नियम, तो इसका रीजन है पूरकता नियम, इसका रीजन है पूरकता नियम, ध्यान से देख लेना। फिर से बंटन नियम से ओपन कर देते हैं, तो ये मिलेगा x1 प्लस x2 डॉट x1 प्लस x2 का कॉम्प्लीमेंट, फिर डॉट x1 प्लस x2 प्लस x3, अब इसका रीजन क्या आ जाएगा, बोला बंटन नियम से ओपन किए, तो इसका नाम है बंटन नियम, इसका नाम है बंटन नियम, ठीक है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस 0 फिर से लिख दिए डॉट, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस का 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डॉट ये तो है ये जिट यानी x1 प्लस x2 प्लस x3, फिर से योग तत्समक नियम, तो यहाँ विजन आ जाएगा योग तत्समक नियम, योग तत्समक नियम, ठीक है। फिर से लिख सकते हैं अपन x1 प्लस x2 प्लस 0 की जगह x3 और x3 का कॉम्प्लीमेंट पूरकता नियम से, और इसको लिख सकते हैं अपन x1 प्लस x2 का कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 और x3 का कॉम्प्लीमेंट, फिर से डॉट x1 प्लस x2 प्लस x3, रीजन बताओ, मतलब पूरकता नियम से, तो ये हमारे पास में हो रहा है पूरकता नियम, पूरकता नियम के कारण ऐसा हो रहा है ये, ठीक है। फिर से इसको अपन ये लिख सकते हैं, इधर से लिख देता हूं x1 प्लस x2 प्लस x3 एक बार तो आएगा, फिर डॉट किस नियम से, a प्लस बी डॉट सी बंटन नियम से, फिर डॉट
ए प्लस सी, फिर डॉट, इसमें भी वही बंटन नियम, x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 डॉट, फिर ओपन होगा तो क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट, फिर डॉट x1 प्लस x2 प्लस x3, रीजन क्या आएगा सबका, बंटन नियम। तो इन सब का रीजन आएगा हमारे पास में, वो है बंटन नियम। कोई 2 बार दिख रहा है क्या, उसको 1 बार कर दो। x1 प्लस x2 प्लस x3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये दोनों मिलकर फिर से बन गया ए, वर्गसम नियम से। ये कहीं पे है क्या, नहीं है। तो अब क्या आ जाएगा, डॉट में x1 प्लस x2 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट डॉट, यहाँ पे x1 प्लस x2 का कॉम्प्लीमेंट प्लस का x3, इसको भी लिख लिए, इसको भी लिख दिए, और एक टर्म्स क्या बच गई साथ में, डॉट, यहाँ से x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट। रीजन कौन सा आ जाएगा इसके अंदर, बोला वर्गसम नियम, वर्गसम नियम के कारण ये ऐसा हो रहा है। देख लो, आराम से देख लो, यही फॉर्म हमें लेकर के आनी थी। यही फॉर्म लेकर के आनी है हमें, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न फलन का संयोजी फॉर्म संयोजी रूप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, f x1 x2 x3 बराबर f x1 x2 x3 इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट x1 x2 प्लस
x1 x2 प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट x3, x1 कॉम्प्लीमेंट x3, x1 कॉम्प्लीमेंट x3 और पूरे का कॉम्प्लीमेंट x1 कॉम्प्लीमेंट x3 फिर पूरे का कॉम्प्लीमेंट। बहुत ध्यान से देखना और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। ठीक है, आ जाओ देखो 2-3 बार पूछ रखा है ये, 6 में पूछा, फिर 9 में, फिर 16 में। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कई बार रिपीट हो रखा है। ये हमारे पास में फंक्शन है गिवन, ठीक है, और हमें तो इसी को सॉल्व करना है बस। सॉल्यूशन पे आ जाओ। हेयर f x1 x2 x3 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 फिर डॉट x1 x3 का कॉम्प्लीमेंट। दो ही तो नियम बचता है, या तो बोलो बंटन नियम या फिर कहीं बोलो कॉम्प्लीमेंट अगर दिख रहा है तो डी मॉर्गन्स नियम लगा दो। बोलो इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्स दिख रहा है अपने को, तो कॉम्प्लीमेंट्स दिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर अपन लगा देते हैं सबसे पहले डी मॉर्गन्स नियम। इधर से लिखता हूं, यहाँ पे तो एज इट इज है x1 प्लस x2 प्लस x3, यहाँ से तो एज इट इज है डॉट। ध्यान से देखना, इस पूरे को मान रहे a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, यहां से मिलेगा क्या a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट। ये पार्ट है एज इट इज। रीजन क्या आ गया, तो डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन नियम, क्योंकि ये डी मॉर्गन्स नियम के कारण ऐसा हुआ है, डी मॉर्गन्स नियम। ठीक है, ये तो एज इट इज रहेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट, फिर से डी मॉर्गन्स नियम, फिर से देखो कैसे ऑपरेट होगा, a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट यानी a कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डॉट, इसके अंदर a कॉम्प्लीमेंट यानी फिर से x1 ही रहेगा और x3 का कॉम्प्लीमेंट। मतलब फिर से लग गया डी मॉर्गन्स नियम। डी मॉर्गन नियम, ठीक है। ये तो है एज इट इज x1 प्लस x2 प्लस x3, इससे तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो रहेगा एज इट इज डॉट। बोले हमें चाहिए क्या, बोले हमें तो चाहिए योगफल पे गुणनफल। बोला योगफल पे गुणनफल ठीक तो है, लेकिन योगफल बोले यहाँ पे दो ही टर्म्स है, एक एक की कमी है, तो बोले 0 0 लिख देंगे साथ में। इन x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस 0, इसके साथ भी प्लस डॉट, सॉरी इसके साथ भी क्या आएगा x1 प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट प्लस 0, दोनों के साथ में। इसका रीजन तो बोले कि योग तत्समक नियम, योग तत्समक नियम, ये रीजन है बोले इसके लिए, योग तत्समक नियम। ठीक है, ऑपरेट करें इसको अपन तो बोले ये तो मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 यहां से, तो फिर डॉट नेक्स्ट टर्म, बोले इसको अपन लिख सकते हैं क्या x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस 0 की जगह x3 और x3 का कॉम्प्लीमेंट, फिर डॉट यहां से देखो x1 प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट प्लस 0 की जगह x2 और x2 का कॉम्प्लीमेंट, कोई दिक्कत नहीं है।
x2 और x2 का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं इसकी जगह, ठीक है। तो ये तो रहेगा एज इट इज x1 प्लस x2 प्लस x3। रीजन क्या है, बोले पूरकता नियम, तो इनका जो रीजन है वो है पूरकता नियम, ये है रीजन इसके लिए। ये तो मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट, इसके लिए बताओ a, ध्यान से देखना पूरे को a मान रहा हूं, a प्लस बी डॉट सी, बंटन नियम a प्लस बी, a प्लस बी डॉट a प्लस सी, a प्लस सी डॉट, यहां पे देखो x1 प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2, अब फिर से डॉट x1 प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट, ये लास्ट वाले के लिए कौन सा नियम है इसके अंदर, मतलब बंटन नियम के कारण ऐसा हुआ है, तो इसका रीजन आ जाएगा बंटन नियम, ठीक है, उसका रीजन आ जाएगा बंटन नियम। कोई दो बार है क्या, मतलब 1 कॉम्प्लीमेंट और 2 कॉम्प्लीमेंट नहीं है, 3 कॉम्प्लीमेंट नहीं है, एक एक बार ही है सारे सारे, 1 2 3 सिंगल टाइम, 1 कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट कहीं पे नहीं है, 1 कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट 3 कॉम्प्लीमेंट तो कहीं पे नहीं है, तो ये रिजल्ट हमारे पास में है। ठीक है, देख लो इसको यहां तक। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको रहने देते हैं क्योंकि हर क्वेश्चन में एक ही काम करना है, संयोजनीय रूप, संयोजनीय रूप, इसलिए इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, f x1 x2 x3 इक्वल्स टू f x1 x2 x3 इक्वल्स टू, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको भी पूछ रखा है, x1 प्लस x2 डॉट x1 प्लस x2 डॉट x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट, x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट, फिर से डॉट x1 प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट, x1 प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट, x1 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट। बहुत ध्यान से देखना, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है।
बोले हमें चेंज करना है संयोजनीय रूप में। अच्छा, अगर इसको वियोजनीय में पूछ ले तो वियोजनीय में कर सकते हो क्या? बोले बिल्कुल कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अपन किए भी हैं। इस पूरे को माने थे a डॉट बी प्लस सी से पहले इसको ओपन करेंगे, फिर जो आएगा फिर इसको दोबारा पूरे को a मान करके डॉट बी प्लस सी बोले फिर से ओपन कर देंगे। तो इस टाइप के लोग क्वेश्चन तो अपन कर रखे, कोई दिक्कत नहीं है। संयोजनीय बोला, संयोजनीय कहता है बस योगफल देना। आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। संयोजनीय जो है वियोजनीय से काफी आसान होता है। बोले इसके अंदर क्या है, निम्न बोलिए फलनों का संयोजनीय रूप लिखना है। चरों की संख्या है टोटल 3, तो 3 होने चाहिए एडिशन में, देन मल्टीप्लिकेशन। बोले 2 है एडिशन में, एक और आ जाए तो हो जाएगा। बोले इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, कुछ नहीं करना है, बस +0 +0 +0 तीनों में करना है और फिर उसको ऑपरेट करना है। सॉल्यूशन पे आ जाओ। f x1 x2 x3 इक्वल्स टू x1 x2 डॉट x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट, फिर डॉट x1 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहां से लिखता हूं, इसको लिख सकते हैं अपन x1 प्लस x2 प्लस 0, फिर डॉट यहाँ से लिख सकते हैं अपन x1 प्लस x2 का कॉम्प्लीमेंट प्लस 0, फिर से 0, डॉट इसको लिख सकते हैं अपन x1 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट फिर से 0। बोले इन सब का रीजन, बोला रीजन है योग तत्समक नियम। तो इनका रीजन है योग तत्समक नियम, ये इसका रीजन है भाई। योग तत्समक नियम के कारण अपन इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर योग तत्समक नियम लगेगा इसके अंदर, अगर योग तत्समक नियम ऑपरेट होगा इसमें, तो कैसे करेंगे अपन इसको? काम नहीं कर रहा सिस्टम, लिख देना नीचे या बोल देना 10 मिनट और। ठीक है, इसको लिख दिया क्या रीजन, योग तत्समक नियम के कारण ये ऐसा हो रहा है। आ जाओ, x1 एज इट इज, x2 एज इट इज, प्लस 0 की जगह पर लिख सकते हैं क्या, x3 का कॉम्प्लीमेंट। बोला कोई दिक्कत नहीं, लिख दो इसको। डॉट बोला एज इट इज रहेगा, इसको लिख सकते हैं अपन x1 x2 का कॉम्प्लीमेंट और 0 की जगह फिर से x3 का कॉम्प्लीमेंट। बोला इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। डॉट बोला ये रहेगा x1 प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 का कॉम्प्लीमेंट, और ये सब जो रीजन है बोले इसका नाम रहेगा पूरकता नियम के कारण ऐसा हो रहा है। तो इसका रीजन आएगा पूरकता नियम। भाई पूरक नियम के कारण ही ऐसा हो रहा है, क्या दिक्कत है? ठीक है, अगर पूरक नियम के कारण ऐसा हो रहा है तो इन सबको ओपन कर दो बंटन नियम से। पूरे को a प्लस बी डॉट सी, इस पूरे को a मान रहे हैं, इस पूरे को तो है मान रहे a प्लस बी डॉट सी, बंटन नियम। a प्लस बी यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट a प्लस बी डॉट a प्लस सी यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट। इसमें भी देखो पूरे को a मान रहे हैं अपन, तो a प्लस बी डॉट सी, फिर से मिलेगा ये क्या, x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 डॉट, फिर क्या मिलेगा x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट, x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट। इसके कारण
यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे मल्टीप्लाई में तो है x1 प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 a प्लस b डॉट सी। फिर से वही चीज़ है, पूरा पूरा है ये a, इसमें पूरा ये है a, इसमें है ये वाला पार्ट a। पता चल गया होगा अब तक तो। डॉट में फिर क्या क्या आएगा, x1 प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट, और इन सब का रीजन क्या आएगा, मतलब बंटन नियम। बंटन नियम के कारण ये ऐसा हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, होना क्या था बीच में। दूसरी ये है, 1 घंटा पूरा करूँगा, आप चाहे जाके ले सकते हो, फिर रह जाता है। इन सबको क्या है, एक साथ लिखो, एक साथ एडजस्ट करके देखते हैं, देखा सही अपन एडजस्ट कर पा रहे हैं। अगर इन सबको अपन एक साथ लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से तो क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट, ध्यान से देखना, x1 प्लस x2 x3, और यहां से जो है और भी है क्या कहीं पे, x1 x2 x3, और कहीं पे नहीं है। फिर से x1 x2 x3 डैश, x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश, ये वाली टर्म्स, और ये वाली टर्म्स भी इधर ले आता हूं, x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश। फिर इस वाली टर्म्स को लिख लेता हूँ 1 2 डैश 3, तो इसको लिख देता हूँ x1 x2 डैश प्लस x3, और फिर इन दोनों को एक साथ लिख देता हूँ डॉट x1 प्लस x2 डैश प्लस x3 डैश, फिर डॉट x1 प्लस x2 डैश प्लस x3 डैश, और इनका रीजन लिख देते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, ठीक है, क्रम विनिमय नियम के कारण ये ऐसा हो रहा है। ठीक है, इनको फिर से मिला के अपन ये लिख सकते हैं क्या, 1 2 3 तो एज इट इज रहेगा, बोलो इसको तो रहने दो, इन x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट x1 प्लस x2 प्लस x3 का डैश, a डॉट a फिर से बन गया ये a वर्गसम नियम से। फिर डॉट नेक्स्ट वाली दो टर्म्स क्या क्या है, x1 प्लस, यहां से देखो क्या है, x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट x2 कॉम्प्लीमेंट और प्लस का x3, ये दोनों मिला करके तो a x1 2 कॉम्प्लीमेंट 3 एज इट इज डॉट x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट। इसमें रीजन क्या लग गया, बोले वर्गसम नियम, तो इसका रीजन है वर्गसम
नियम के कारण ऐसा हो रहा है। आइडेम्पोटेंट लॉ, ए डॉट ए बराबर ए या फिर ए प्लस ए बराबर ए। ये रिजल्ट हो गया हमारे पास में। ठीक है, देख लो इसको। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारे पास में है एफ x1 x2 इक्वल्स टू x3 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 x1 प्लस x2 x1 प्लस x2 डॉट है फिर से x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट, x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट। ये क्वेश्चन दे दिया आपके सामने, बोले इसको फिर से सॉल्व करो। इसमें सारे क्वेश्चन आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, तो पहले से योगफल तो दे ही आ रहा है, पहले से दिया हुआ ही है, तो इसलिए ये फॉर्म जो है संयोजनीय फॉर्म, ये आसान होता है हमारे पास में। ठीक है, इसलिए काफी इसको आसान माना जाता है। सॉल्यूशन पे आ जाओ। एफ x1 x2 x3 इक्वल्स टू, ये दिया हुआ हमारे पास में x1 प्लस x2 डॉट दिया हुआ है x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस 0 डॉट x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस 0। इसका रीजन क्या जाएगा, इसका रीजन आएगा योग तत्समक नियम, योग तत्समक नियम। ठीक है, जो रीजन है बस वो रीजन लिखना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस 0 की जगह लिख सकते हैं x3 और x3 का कॉम्प्लीमेंट डॉट, यहाँ पे x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस 0 की जगह x3 और x3 का कॉम्प्लीमेंट। ये रीजन क्या आ जाएगा, बोला ये रीजन है हमारे पास में पूरकता नियम, ये रीजन है पूरकता नियम।
ऑपरेट कर देते हैं फिर से, x1 प्लस x2 प्लस यहाँ से x3 डॉट फिर से x1 प्लस x2 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट डॉट यहाँ से बंटन नियम से x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस का x3 अब फिर डॉट x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट और इसका रीजन आ जाएगा बंटन नियम। इसका रीजन आ जाएगा बंटन नियम। वही तो है सभी में, सेम टू सेम। दो बार है कोई टर्म तो उसको एक बार लिखो वर्गसम नियम से, दो बार टर्म्स नहीं है तो उसको सिंपल वैसे के वैसे रहने दो। यानी पूरे को अपन ये लिख सकते हैं फिर से x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट x1 प्लस x2 प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट, 3 का कॉम्प्लीमेंट, फिर x1 कॉम्प्लीमेंट x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 डॉट x1 कॉम्प्लीमेंट x2 कॉम्प्लीमेंट और प्लस का x3 कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास में कौन सी फॉर्म है? संयोजनीय फॉर्म। तो संयोजनीय में वियोजनीय में डिफरेंस पता होनी चाहिए। संयोजनीय में वियोजनीय में आपको डिफरेंस पता होनी चाहिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है। चलो बाकी अपन फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।